वेलकम दोस्तों, स्टोरी टेलीविजन में तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं, जिसकी जानकारी से ही कबीले के लोगों को होती है इनका फंदा कहाँ कहाँ पर लगा है। तभी उस पर का जिसका यह शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है, और जैसे उसका पैर रखने से टकराता है, सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें लोगों के लिए नकली लकड़ियां लगी होती हैं और सूअर के शरीर में धंस जाती है। अब सूअर की मौत हो जाती है, जिसे यह बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी ना बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सब कैसा वह बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। क्वेकर टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी और काम देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो वह उसे सूअर की टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वह आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और देखो आज मेरी 8वें हैं। एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वह इस मूवी का मेन हीरो है, जिसका नाम है जैगुआर को। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वह आदमी इशारे से उससे पूछता है कि आपने सच में आए थे। वह बोलता है हाँ। अब जैसे ही वह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, बस एक ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने पैसे मशीनें लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी हैं, जिन्होंने से कहा था कि मैंने लिखा है, वह पीछे से आते हैं और उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रोक बनना पड़ेगा कुमार, मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होता है, इसलिए यह मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जो इसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वह कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो स्वामित्व दे रहा हूँ यह बहुत ही स्ट्रांग है। वह कहता है कि प्लीज मुझे जवाब दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वह उसे खाने वाला होता है, लेकिन सरकारों से रोकता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले अपने लिंग में लगा देना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगुआर को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वह खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से उतरना चाहते हैं, बदले में यह अपने शिकार का एक टुकड़ा जो यह अभी किया होता है उन्हें देते हैं, यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब कैसा वहाँ से जाने लगे कि जगुआर को देखता है कि मुझे बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वहाँ से पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीरा कबीरा हो गया, पर अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। ये हुआ पौन से पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, और वह उनके पीछे जाने लगता है। और उसके पिताजी, जिसके भी लेकर सरदार भी होते हैं, वह जगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम कभी परेशान लग रहे हो। जगुआर कहता है मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं वह जो कब मिला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई लाभ नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना लीडर लेकर तो गांव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और उनके कबीले का मौजूद बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक करते हैं और वह म्यूजिक यह मजाक उड़ाते हैं। उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वहाँ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए। अगर तुझे पता नहीं दे सकते तो मैं तो हर जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वह आदमी, उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं तो यह बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सके। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे। पर जैसे युद्ध बुलाकर सहवास शुरू करता है, उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों जिलों तक में शुरू कर देते हैं। दरअसल वे कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है, और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जैगुआर को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वह हिंदुओं से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन जैगुआर और कहीं ना कहीं खोया होता है, क्योंकि आज सुबह में दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे कहीं ना कहीं के दिल में एक डर बैठ गया है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि तुम्हें तो गुमसुम क्यों। वहाँ से कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है और रात में जाएगा जहाँ
जहाँ अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वह जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी, उसे वह काफी घबराया हुआ होता है। अगले ही पल में बाहर देखा जाता है, जहाँ यह बहुत ही भयानक बार दिखा। आदिवासी होता है, उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, जो उसके इशारा करने पर मसाले ने कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। जैगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैगुआर पर उसे खत्म कर देता है। जैगुआर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वह अपने बेटे और अपनी पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे रस्सी के सहारे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वह नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी उन हमलावरों से एक आदिवासी युवक को देख लेता है और भागा। वह उसकी तरह आता है, लेकिन जैगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ते हैं, लगता है जिससे वह नीचे गिर जाते हैं। तभी वाद विवाद तक पहुंच जाता है और जैगुआर उसे पैर से गिरा देता है, और इससे पहले कि वह कुएं के अंदर के था, जैगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वह आदिवासी जो कि के अंदर गिर रहा होता है, वह देख ले रहा है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, और इससे पहले कि वह किसी को पता था, जगहों से मार देता है। जैगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी से जाने से मना करती है और उसे रोकती है, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, और जाकर अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जैगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है, जिसका नाम होता है मिडिलाई। वह अपने चावलों से जगुआर के पर हमला करता है और जैगुआर को मारने वाला होता है, पर एक बार उसका चाकू पकड़कर उसी तरह मोड़ देता है, और इससे पहले कि वे उसे मार था, यहाँ पर यह सबका शानदार आ जाता है। जैगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मीडिया इस जगह को यहाँ पर मरना चाहता है, पर शानदार से रोकते हुए मना कर देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत है। जैगुआर के पिता भी बंद होते हैं और वे अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मीडिया यह बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है यह उसके पिता है, इसलिए वह जैगुआर के सामने उसके पिता को मार देता है। इसके बाद और जगुआर के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आया तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जैगुआर करे छोड़ देता है जहाँ पर ही प्रेग्नेंट थी, और उसका बेटा है, सरदार का बेटा है, उस तरफ देखते हुए देख लेता है और मैं कोई के पास जाता है। वह देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे साफ होता है और वह है कि अंदर देखता है, लेकिन से कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैगुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर यह पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वह ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन से कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो और अच्छी लगी होती है वहाँ से काट देता है, यानी कि आप चाह कर भी जेठालाल की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अभी मैंने जितने भी अभिनेताओं को बंदी बनाया होता है, इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह नहीं मिले थे, जिन्होंने मछलियां दी थी, यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कब्जा हटाने के लिए जा रहे थे। दरअसल खोखर आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया होता है और अब यह सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर है नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तक ये बिलोंग करते हैं। और जब भी तरह के बाहर होते हैं तो हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती। अपने देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि यह वह लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वह इनकम कर आदिवासियों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोगों से नहीं आने देते हैं। और वह इन खूंखार अपराधियों को जिस जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है जब दिल में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब ये सब कैसा होगा से आगे चले जाते हैं और तब ये गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजबूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सबको यहाँ बंदी बनाकर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वह पूछता है कितने आदमी है? वह कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि यह लॉग इन है, यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि नहीं बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और उनके साथ जो बंदी औरतें होती हैं उनकी बोली लगाई जाती है और उन्हें भेज दिया जाता है। ये बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ये एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर हजारों की बलि दी जा रही होती है और जैगुआर
जगुआर को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। दरअसल यह लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि मुझे गुरुवार को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छोड़ जाता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती है और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ब्राउन होता है और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेत, जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अभी तक बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वह सरदार जो ऋचा को बंदी बनाकर लाया होता है, उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बच कर भागे और अभिनय करके भगाया जाता है और पीछे से यह लोग इनकी पर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि नहीं मार सके। उनके कई साथी मारे भी जाते हैं और जैगुआर और उसका एक साथी भागते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं और अधीक्षक पैटर्न में भागते हैं ताकि यहाँ से बच सके, लेकिन जगह के साथ ही वो तीर लग जाता है और वह मारा जाता है। और जैगुआर जैसे ही गांव के लास्ट में पहुँचता है तभी एक चीज उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वह मरा नहीं होता, कोई जिंदा होता है। यहाँ पर कबीले के सरदार का बेटा जोन झाड़ियों के पास खड़ा था। वह जगमाल को मारने के लिए के पास आता है और इससे पहले कि मैं उसे मारता वहीं पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है, लेकिन कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है और इसके बाद चाकू निकालकर जगुआर को मारने के लिए आता है। और इससे पहले कि वह उसे मारता, जगमाल को जो तेल लगा हुआ था उसमें की नॉर्थ और ली थी और उसकी मकर ज्योति की चीज देता है, जिससे सरदार के बेटे की मौत हो जाती है और जैगुआर यहाँ पर झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जैगुआर और उसने कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं और जैगुआर यहाँ से भाग जाता है और वह घायल भी होता है और भागते भागते एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर चढ़ जाता है और छूट जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिसमें वह पूरी तरह से बौखला जाता है और अगर किसी भी तरह से झाग खत्म करना चाहता है, इसलिए अपने साथियों के साथ जगह का पीछा करना शुरू कर देता है कि यह सब कैसा उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर एक बार होता है, लेकिन यह देख नहीं पाते। और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार आपने एक आदमी करने पर खून दौड़ता है जो कि उसका नहीं होता। वह समझ जाता है कि जगुआर का एक होगा जो कि किसी पेड़ के ऊपर है, इसलिए आप सब के सब वापस जैगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पर जरूर होता है वह देखता है वहाँ पर एक बार यह जानवर का बच्चा होता है और तब उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जैगुआर पर हमला कर देती है। जुआ भागना शुरू करता है और जिस तरह कमीने वाले गए होते हैं उन्हें की तरफ भागने लगता है। जैगुआर अपने पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर होता है, लेकिन इससे पहले कि वह जानवर जैगुआर को पकड़ता, उसके और जानवर के बीच में एक कबीले वाला आदमी जो कि भगवान को मारना चाहता है वह आ जाता है और वह जानवरों से मार देता है। जैगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अभी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद बहुत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत है, इसलिए जब वहाँ से कुछ जाता है उसी किस्मत अच्छी होती है कि वह बच जाता है, किनारे पर पहुंच जाता है और जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी से देख रहे होते हैं। जैगुआर सभी लोगों को ललकारता है क्योंकि वे अपने जंगल में आ चुका था जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वह कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने यहाँ पर सियार किया और मेरे बच्चे भी आप अधिकार करेंगे, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है, वह कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उस बच्चे के विषाणु याद आती है जिसमें से कहा था कि तुम सबका अंत होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वे अपने आदमी को मार देता है और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये करके वहाँ से पूछते हैं, इसकी वजह से इनके एक आदमी की मौत हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जगुआर के पीछे जाते हैं। जुआ गर्भ रहा होता है और तभी अचानक एक दल मिल जाता है। वह किसी तरह से अपने आप को इस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर की चल चुका होता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और मैं भागते हुए रुक जाता है और वे अपने आप से कहता है, मैं हूँ जैगुआर को और यह जंगल में रहा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं लगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और उसके बाद मैं उन आदिवासियों सेंटर के भागता नहीं है, बल्कि उन आदिवासियों को जूस के पीछे आ रहे होते हैं। अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर कर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। सबसे पहले लाइन के ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद उर्मिला के जहर से एक आदमी को मार देता है और तब उसके सामने हुआ दिया जाता है जिसके पिताजी को मारा था, यानी कि महिलाएं जैगुआर को देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा हुआ है और मेड हेयर आयल की तरह भागना शुरू करता है और वह उस
उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे कि जगुआर हथियार के पास पहुंचता है, वह अपने घुटनों के बल गिर सकता हुआ हथियार उठा लेता है, माई लाइफ पर वार करता है, लेकिन वह चूक जाता है। लेकिन जगुआर अपने वार्ड से नहीं चूकता और वह उसे मार देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जगुआर पोकी बीवी और बच्चों को के अंदर होते हैं जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है और जगुआर को भागता हुआ तो वे तक पहुँच जाता है। उसके भी बच्चों से बोलते हैं कि हमें बाहर लोगों में डूब रहे होते हैं और अभी बचे हुए 3 हरी मिर्च इसके पीछे आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासियों पर रुक जाते हैं क्योंकि मेन देखना चाहते हैं कि अंदर कौन है। वह उसकी बीवी और बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार जो कि सबसे ज्यादा खून है वह जगुआर के पीछे भाग रहा होता है। और जब वह भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है, जुबान उसके बेटे को मारा था इसलिए उसे दूर से ही तीर मारता है जो कि उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगता है। जगुआर अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर विवाद खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे गिरता है और चाकू निकालता है और जगुआर की तरह बांटना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर किस चीज से टकराता है। दरअसल यह वही फंदा होता है जो जगुआर और उसे कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगा देते। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में भी उन्होंने ईश्वर को मारा था और जैसे उसका पैर फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ी आती है जिस बहुत निकली निकली लकड़ियां लगी होती है, वह उसकी छाती से टकराती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है और कबीले के सरदार की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एक बार को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदमी की तरह आ रहे होते हैं। वहीं कि वे कैन अच्छा जाता है जहाँ लगातार पानी भरा होता है। जगुआर के पति अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसी सरकार में सांसद वो एक और बच्चे को जन्म देती है और शिक्षित होता है और जगुआर को दिखाया जाता है जो भागते भागते समंदर किनारे पर पहुंचता है और यह काफी थक चुका होता है इसलिए रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरह दिखने लगता है। अब वह 2 आदिवासी जो जगमाल को मारना चाहते थे वह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से नहीं मानते हैं। वह भी समुद्र की तरफ देखने लगते हैं और संबंध में बड़े जहाज दिख जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी करती हो मैं कुछ लोग इनके टापू की तरह आ रहे होते हैं। अब जगमाल को मौका मिल जाता है और भागते हुए कोई के पास पहुँचता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे डूबने वाले होते हैं, लेकिन वे अपने परिवार को बचा लेता है। अब अंधेरे में भी खाया जाता है। जगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है और उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े जहाजों को देखते हुए पूछती है क्या हमने इस तरफ जाना चाहिए। जगुआर कहता है हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और वह दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं वह यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इस टापू पर अपना जमाने के लिए हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं कि आदिवासी कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है वहीं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ यह भी खत्म हो जाती है। दोस्तों एक पॉइंट वर्ल्ड सिनेमा के एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी है माया लैंग्वेज का यूज किया गया है जिसकी वजह से उपभोक्ता किसी को समझ नहीं आते, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह किया गया है कि इस भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम हर किसी को रिक्रूटमेंट करेंगे कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें क्योंकि यह कहानी अपने आप में एक मास्टरपीस है जो साल 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। शादी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबाकर बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।